नादिया मेरा दिमाग खराब हो गया है गाइस, और नहीं सुन सकता। स्क्रॉल कर करके मैं थक चुका हूँ, इसीलिए मैं आपके लिए एक डिस्कशन करने आया हूँ, और वो है हमारी इमूसमा के बारे में वन पीस में। हाँ, मुझे नहीं पता कि ये बंदा है या बंदी है या फिर दोनों का मिक्स जेंडर है, पता नहीं LGBTQ से कम्युनिटी से बिलोंग करती है नहीं, लेकिन इमू के पास इतना पावर है कि वो रॉक डिज़ेबेक और जो हमारा रॉजर है और ग्रैप है, इन तीनों को निपटा देगा। चलो रिसेंट चैप्टर की स्पॉइलर के हिसाब से मैं बात करता हूँ, जहाँ पे जो हमारा ग्रैप है वो मार देता है सैटर्न को। हाँ, जो सैटर्न है उसको मार देता है, और इमू बोलते हैं कि तुम एक हीरो हो अब। लाइक व्हाट द फक मैन, लाइक तुम जाओ और दुश्मन के जो गुलाम है उनको मारो, और दुश्मन तुम्हें अवार्ड दे कि हीरो हो तुम अब। भी बहुत अजीब है, पता नहीं क्या हुआ है, जो कि अभी तक रिवील नहीं हुआ। जो रिवील हो जाएगा हमें पता भी चल जाएगा कि क्या है। इसकी तो छोड़ो यार, लेकिन मुझे यहाँ पे ये नहीं समझ आ रहा, जो हमारा किंग ऑफ द पैरेट है उसको स्ट्रॉन्गेस्ट माना जाता है। लाइक जो रॉक डिज़ेबेक है वो भी एक स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा है, इसी के साथ जो हमारा पायरेट रॉजर है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और इसी के साथ जो ग्राफ है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे मुझे समझ में ये नहीं आ रहा आखिर चल क्या रहा है। मतलब इमू को डिफीट ही नहीं कर पा रहे ये लोग, भाई कैसे पावरलेस हो गए, मुझे समझ में नहीं आ रहा। चलो पावरलेस है समझता हूँ। यहाँ पे जो हमारा ज़ेबेक है उसको क्या बोलते हैं कि डोमी रिवर्स वाली चीज़ कर दी। एक थियोरी है, अभी तक प्रूव नहीं है, आई मीन प्रूव है और है भी नहीं। अब मैं कैसे बताऊँ यार, अब बस हमें इतना पता है कि उसको यूज़ किया है इमू ने, और इमू ने यूज़ करके हमारे रॉक डिज़ेबेक को कंट्रोल लाइक एक डीमन बना दिया। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, बहुत कुछ। थियोरी के हिसाब से अब जो हमारा रॉक डिज़ेबेक है वो अपनी फैमिली को मारने जा रहा होगा, और जो हमारा रॉक आई मीन जो हमारा रॉजर और जो ग्रैप है वो हमारे रॉक डिज़ेबेक को खत्म कर देंगे वहीं पे। कुछ ऐसा प्रेडिक्शन लगाया जा रहा है, लेकिन हो नहीं सकता कि वही होगा, कुछ और भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो मैं इमू को खुद जाके मारने वाला हूँ, मैं बोल रहा हूँ भाई। और इमू की जो पावर है वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे है, मतलब इतना ज़्यादा हाई लेवल पे कि कोई उसको डिफीट ही नहीं, छू ही नहीं सकता। लाइक जो हमारा रॉजर है, जो ज़ेबेक है, ग्रैप है द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, और जो हर कोई मिलके भी इसको हरा नहीं पा रही। अभी कौन है ये इमू, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो इनका ये हाल है तो हमारे लूफी का क्या हाल होगा अभी तुम सोचो। भले वो सन गॉड है, लेकिन फिर भी लाइक इमू को मारने के लिए वो कितनी भी आर्मी लेकर आ जाए, इमू कभी डिफीट हो ही नहीं सकता। तो मुझे अब समझ में आ रहा है कैसे इमू कैसे जीता लास्ट लाइक पिछली वार में, जो 8,000 ईयर्स लाइक 800 ईयर्स पहले हुई थी। लाइक मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ आखिर हमारी इमू को परेशानी क्या है। आई मीन देखो यार, यहाँ पे इमू के पास एक्स्ट्रॉर्डिनरी पावर है, बहुत कुछ है, लेकिन कुछ ना कुछ वीकनेस तो होगा। हर एक कैरेक्टर की एक ना एक वीकनेस होती है, जैसे हमारे लूफी की है, और वो है जॉय बॉय की, बिना फूड के वो वीक है। तो मुझे ये देखना है आखिर हमारे इमू को वो कैसे डिफीट करने वाला है। लेकिन मुझे लगता है कि जो जॉय बॉय जो पास्ट में 800 ईयर्स पहले था वो एक जायंट था। बेसिकली मुझे नहीं पता कि वो एक जॉइंट है भी या नहीं भी, क्योंकि वो अभी तक ओडा सेंसेई ने हमको रिवील नहीं किया कि जो हमारा वन पीस का कैरेक्टर जो हमारा लूफी नाम का बंदा है वो तो अभी एक नॉर्मल इंसान है जो हमें दिखाया जा रहा है। लेकिन 800 ईयर्स पहले जॉय बॉय को जायंट माना जाता था, और मुझे लगता है कि इसको जायंट मानने का कुछ और भी रीज़न था। लाइक देखो यार, लूफी जब जॉय बॉय मोड में रहता है वो एक जायंट की तरह होने की कोशिश भी करता है, और कभी बड़ा हो जाता है तो कभी छोटा हो जाता है। लाइक वो जायंट भी बन सकता है या फिर कुछ भी कर सकता है, तो इमूसमा को उठाकर फेंक भी सकता है। मुझे नहीं पता इमू लड़का है लड़की, तो मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँ इसके नाम को मुझे समझ नहीं आ रहा। फिर भी मैं आपको बताना ये जरूर चाहूँगा, जो हमारा लूफी है उसके पास अनलिमिटेड पावर है जॉय बॉय का, लेकिन फिर भी इतना पावर नहीं है यार। लाइक जो अभी रिसेंट एपिसोड में जो हमें ओडा सेंसेई दिखा रहा है, ये पावर काफ़ी नहीं है इमू को हराने के लिए। तो फाइनल बैटल में आखिर होगा क्या मुझे नहीं पता। इमू के जो गुलाम है वो सारे एक बात के काम है, लाइक जो भी इमू के गुलाम है उसको हराने में ज़रा भी देरी नहीं लगेगी, लेकिन जो खुद इमू है उसको हराना बहुत मुश्किल है। लाइक मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ना, देखो यार, रॉज को किंग ऑफ द पैरेड बना दिया, और किंग ऑफ द पैरेड बनने के बाद भी बंदा इमू को डिफीट नहीं कर पाए। छोड़ो यार, रॉजर अकेला गया नहीं डिफीट कर, मैं मान जाता, लेकिन यहाँ पे 3 बंदे हैं, ग्रैप है, रॉजर है, और जो हमारा ज़ेबेक है वो भी साथ में है। और इसी के साथ आप देख सकते हैं यहाँ पे अच्छे से वाइट बियर्ड भी है, काइडो भी। अभी काइडो वाइट बियर्ड बच गए समझता हूँ, लेकिन वो लोग हार गए भाई इमू से, ये बात तो कभी नहीं चेंज होने वाला ना, ये तो सच ही सच है ना। हाँ, इसी के साथ जो हमारा फ्यूचर में होने वाला, मुझे लगता है कि जो हमारा ब्लैक बियर्ड और लूफी है दोनों टीम अप करने वाले। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ मैं भी आपको बताता हूँ। ये फैन आर्ट बहुत ज़्यादा चल रहा है इंस्टाग्राम में, मुझे नहीं पता आपने ये देखा या नहीं, लेकिन मुझे ये ट्विटर और इंस्टाग्राम में देखने को मिला था, जहाँ पे फैन आर्ट बन, जहाँ पे हमारा ब्लैक बियर्ड और लूफी दोनों साथ में काम करने वाले हैं, जहाँ पे इमू को डिफीट करेंगे। लाइक एक फैन आर्ट, एक थियोरी या फिर एक इमेजिनेशन ही समझ लो इसको। अगर ऐसा होगा या नहीं होगा ये तो कंफर्म बिल्कुल भी नहीं है, बस मेरी एक मिथ है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि ये दोनों टीम अप करना ही पड़ेगा इनको। लेकिन देखो यार, पहले भी जॉय बॉय अकेला नहीं जीत पाया हमारे इमू के सामने, और 2 वर्सेस 1 तो फेयर नहीं लगता मुझे। लूफी अंत में लड़ाई करेगा, लेकिन आधा लड़ाई में जो सपोर्ट है वो ब्लैक बियर्ड का मिलेगा हमारे लूफी को, मुझे ऐसा लगता है।
देखो यार हमारा जो ब्लैक बियर्ड है वो हर किसी को टपका रहा है, मतलब जो जो उसके बाप के साथ था उन सबको वो टपकाने की कोशिश कर, जिन्होंने बाप के अगेंस्ट गया था, बाप को फंसाने की कोशिश की, उन सबको वो टपका रहा है। लाइक लूफी का बाप, लूफी का दादा भी था, लेकिन उसके बाप से जो लूफी का जो बाप है उसने तो बचाया था, लाइक बहुत कुछ मदद किया था वहाँ पे। तो मुझे नहीं लगता कि हमारा ब्लैक बियर्ड लूफी को मारना चाहेगा, लाइक वो लूफी को पकड़ना चाहेगा, लेकिन लूफी को खत्म करने का उसका बिल्कुल भी प्लान नहीं है। और इसी के साथ जो हमारा ब्लैक बियर्ड है वो अकेले जाके ईमो को हरा नहीं सकता, ये ऑब्वियस बात है यार। लाइक देखो वो दी ग्रेट है लेकिन वो जाके हरा नहीं सकता अकेला, ये एक हार्ड ट्रुथ है। जहाँ पे हमारा जो लूफी है वो जॉय बॉय बने कुछ कर नहीं सकता, और उसके साथ अब बहुत सारे एलाइज वगैरह बहुत कुछ है, लेकिन मुझे अभी तक भी नहीं लगता कि यार ईमो को डिफीट करना इतना आसान होने वाला है, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और इसी के साथ जो आगे का सफ़र है हमारा लूफी का, लाइक अभी जब तुम लूफी को देखोगे तुम्हें लगेगा कि अभी ये ईमो को हरा सकता है, बिल्कुल नहीं भाई, बिल्कुल भी। ये पावर अप है, ये चॉपर और ये जो नामी, लाइक मैं इनकी इज्जत इंसल्ट नहीं कर रहा भाई, फिर भी बताओ यार, देखो ईमो समा के अगेंस्ट लड़ने जाएंगे और आपको ये सब दिखेगा। अभी चॉपर तो इतना बड़ा बन जाएगा, अभी तुम ईमो को डिफीट नहीं, लाइक सांजी, लाइक ईमो अगर फीमेल निकली तो सांजी तो सिंपल के वहीं पे उसका गुलाम बन जाएगी। अब क्या करे यार, देखो यार वन पीस की तो ऐसी की तैसी, और इसके साथ जो हमारा ईमो है उसने जो कर्म किया उसको भी सांजी पक्का फॉरगिव कर देगा, लेकिन बात फॉरगिवनेस की नहीं है यार, यहाँ पे कैसे डिफीट होगा। लाइक लूफी खुद एक बंदा है जो मीट देखते ही अपनी जो होश है आवाज़ में खो बैठता है, लेकिन बैटल बहुत ज़्यादा लेजेंडरी होने वाला है ईमो और हमारे लूफी के साथ। और ईमो आखिर है क्या, ये अभी तक हमें रिवील ही नहीं किया गया, मतलब उस ईमो के पीछे है कौन, आई मीन औरत है या फिर मर्द है या फिर LGBTQ से कोई कनेक्शन है, ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि ओरा सेंस ऐसा नहीं करने वाले, मुझे इसकी गारंटी है। और इसी के साथ दोनों जेंडर फिक्स्ड है, तो मुझे नहीं पता अभी क्या करना चाहिए। लाइक देखो यार अब मैं क्या ही बोलूँ, अब इसके पास मर्द का भी है और जो औरत है उसका भी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप भी जान के देखो यार। ऐसे बंदे को ऐसे बंदा बंदी को मैं क्या ही बोल सकता हूँ, आई डोंट नो भाई, मुझे नहीं पता। ऐसा होने वाला ना हो तो अच्छी बात है, अगर हो गया तो गए काम से कुछ नहीं कर सकते। और इसी के साथ जो हमारा लूफी है, जो मांगा के रिसेंट चैप्टर बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप हो रहा है। और इसी के साथ मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आगे जो चैप्टर आएगा उसमें हमें क्लियरली पता चल जाएगी क्या चल रहा है, क्या होगा। और साथ ही हर एक चैप्टर के साथ लेवल जो है इंटेंस बढ़ रहा है, और हमें शेंक्स के बारे में भी ज़्यादा कुछ नहीं पता चला अभी तक, तो और भी हमें शेंक्स के बारे में पता चलना मुश्किल है। उसके भाई के बारे में भी, आखिर उसके भाई जो कैप्चर तो हो गया, लेकिन वो शैमरॉक कैसे बन गया, लाइक उसके खुद के कोई एम्बिशंस नहीं थे क्या, लाइक वो वहाँ पे ग्रो अप हुआ ये तो अलग बात है, लेकिन उसके कुछ ना कुछ खुद का एम्बिशन हो गए। और जब हमारा शेंक्स फिर से मीट करेगा अपने भाई से, जुड़वा भाई से, तो कैसा होगा वो नज़ारा, वो भी तो हमें देखना ही है ना। तो ये सब देखने के लिए और भी आगे चैप्टर आने वाला है, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। आप क्या सोचते हो, क्या लगता है आपको क्या होगा जब दोनों शेंक्स एक साथ मिलेंगे, क्या दोनों लड़ेंगे एक दूसरे से या दोनों के दोनों मारे जाएंगे, इतनी एक्सट्रीम पावर है कि मैं क्या ही बताऊँ। एक साइड गरीब है तो गरीब नहीं बोलो, फिर भी एक स्टाइल वाला वाइब जो है, एक है रॉयल्टी वाइब, एक है गरीबी वाइब, लाइक छपरी वाइब तुम कह सकते हो। मैं शेंक्स को छपरी नहीं बोला, मैं बस बोल रहा हूँ उसके स्टाइल को, थोड़ा अजीब और वियर्ड स्टाइल है, लेकिन दोनों के अलग अलग स्टाइल्स है। मतलब देखो यार, कोई रोड पे लाइक अमीर गरीब की जो स्टोरी है कुछ ऐसा मैच कर रहा है हमारा जो शेंक्स है उसका जुड़वा भाई का, और आप देख ही सकते हो। तो ये सब देखने में मज़ा आएगा, तो देखने के लिए तैयार हूँ मैं भी। कब ओरा सेंसेई से और ज़्यादा राइटिंग करेंगे और हमें दिखाएंगे नहीं पता मुझे, जैसे इन दोनों का क्लैश फाइट बहुत कुछ देखना बाकी है। मुझे लगता है कि और भी 100 एपिसोड आना बनता है इस वन पीस का, मेरा मतलब 100 नहीं, हज़ार एपिसोड आना बनता है। नहीं पता 1000 के बाद भी कोई और एपिसोड भी आ जाए तो क्या ही पता, आए तो अच्छी बात है, हम तो लाइफ लॉन्ग वन पीस देखते रहेंगे और ओरा सेंसेई को कुछ ना हो, ये मेरी उम्मीद है। तो मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सायोनारा। इस थ्योरी में आपको मजा आया तो मैं एक और थ्योरी भी लेकर आऊंगा, तो तब तक के लिए गाइस मिलते हैं, सायोनारा।